जब रास्ते हो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो क्यों ना सफ़र का मज़ा लेकर ही आगे बढ़े। और जब सफ़र हो लद्दाख का तो क्यों ना उठा अपनी गाड़ी और घर से निकल पड़े। ये राहें बुलाती है तुमको घूमने के वास्ते, तुम्हारे दोस्त भी अब तुम्हारे इंतज़ार में खड़े। चल पड़ो अब लद्दाख मनाली के रास्ते, क्या है इसमें ख़ास बताएंगे इस ब्लॉग में आपको। जियो इंडिया। मनाली से लेह का सफ़र नेशनल हाईवे 3 पर हिमाचल एवं लद्दाख की वादियों में बेहद खूबसूरत नज़ारों से भरा पड़ा है। वैसे तो हाईवे पर 5 पर्वतीय दर्रे मौजूद है, जिसमें प्रत्येक पर्वतीय दर्रे को पार करने के बाद प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन देखने को मिलता है। मनाली लेह हाईवे की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है और सबसे अधिक ऊंचाई तंगनंगला दर्रे पर 5500 मीटर है। यह रास्ता कई जगह ठंडी बर्फीली जलधाराओं से गुजरता है। ज़्यादातर जगह कोई पुल या पुलिया भी नहीं है। ये जलधाराएं सीधे ग्लेशियर से आती हैं, जिनका बहाव बड़ा तेज होता है और इस वजह से कई जगह सड़कें भी खराब मिलती हैं। तकरीबन 500 किलोमीटर के इस हाईवे पर शानदार एवं हैरत अंगेज दृश्य हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसलिए मनाली से लेह तक के इस सफ़र को रास्ते में पड़ने वाले कई अच्छे पॉइंट्स पर घूमते फिरते 2 या 3 दिनों में कवर किया जाता है। यदि आप भी लेह लद्दाख जाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मनाली से लेह तक के इस सफ़र में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर विजिट करके इस यात्रा को और भी यादगार बनाया जा सकता है। जियो इंडिया। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटक नगर है, जो व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है और लेह लद्दाख जाने वाले अधिकतर लोग 1 या 2 दिन मनाली ज़रूर रुकते हैं। और मनाली में हिडिंबा टेम्पल, जोगनी वाटरफॉल, अर्जुन गुफा, नेहरू कुंड, बरोर प्रासा वाटरफॉल, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग एंड टेम्पल जैसी फेमस जगह पर घूमते हैं और आगे की यात्रा के लिए रोहतांग परमिट का इंतज़ाम करते हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई किया जाता है। फिर मनाली से नए दिन के आगाज़ के साथ ही इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत हो जाती है और व्यास नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए पलचन के पास टी पॉइंट मिलता है, जिसमें एक रास्ता सोलांग वैली होते हुए अटल टनल के रास्ते लाहौल घाटी की ओर जाता है। और अब रोहतांग पास को स्किप करके ज़्यादातर सैलानी अटल टनल के रास्ते का ही प्रयोग करते हैं, जबकि पलचन टी पॉइंट से दूसरा रास्ता रोहतांग दर्रे की ओर जाता है। इस रास्ते में गुलाबा चेक पोस्ट से 7 किलोमीटर आगे रिहाला वाटरफॉल मिलता है, जो सर्दियों में पूर्णतः जम जाता है। यह वाटरफॉल समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर नेचुरल फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त माना जाता है। रिहाला वाटरफॉल से लगभग 20 किलोमीटर आगे ऊंचाई पर चढ़ते हुए समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर या 13000 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा मौजूद है। यह दर्रा मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। और ज़्यादातर सैलानी यहाँ कुछ पल रुककर फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रोहतांग दर्रे को पार करते ही भूदृश्य बड़ी तेज़ी से बदलता है और चीड़ एवं देवदार के वृक्ष अचानक से लुप्त हो जाते हैं। लाहौल घाटी में प्रकृति एवं संस्कृति का ये परिवर्तन इस क्षेत्र को एक अलग पहचान देता है। लाहौल घाटी में नीचे उतरते ही चंद्र नदी के पास ग्राम्फू में एक टी पॉइंट मिलता है, जिसमें पूर्व दिशा का रास्ता स्पीति घाटी की ओर जाता है, जबकि लेह लद्दाख के लिए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए खोखसर से आगे सिशु पहुंचते हैं। यहाँ सिशु हेलीपैड के पास लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक वाटरफॉल, सिशु लेक एंड चंद्र रिवर का प्राकृतिक परिदृश्य अत्यधिक मनोरम एवं आकर्षक दिखाई देता है, जो सर्दियों में सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आता है। और फिर सिशु से चंद्र नदी के साथ साथ नेशनल हाईवे 3 पर आगे बढ़ते हुए लगभग 25 किलोमीटर दूर तांडी पहुंचते हैं। तांडी में चंद्र और भागा नदी का संगम होता है, जिसके बाद यह नदी चंद्रभागा नाम से प्रवाहित होती हुई जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है, जिसे जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों के ये संगम बड़े खास होते हैं, खासकर संगम के बाद जब नदी का नाम परिवर्तित हो जाता हो। खैर, कुछ पल यहाँ भी रुककर फिर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए लगभग 8 किलोमीटर दूर केलांग पहुँचते हैं। केलांग हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का शहर एवं जिला मुख्यालय भी है, जो समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक प्रशासनिक नगर है। लेह की तरफ आगे बढ़ने से पहले अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक
केलांग में ही फुल करा लेना चाहिए। वैसे केलांग में कई बौद्ध धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो अपनी निर्माण शैली एवं इसमें छिपे इतिहास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें करदंग मठ और सासुर मठ यहाँ के प्रसिद्ध मठ है। केलांग से भागा नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर जसपा पहुँचते हैं, जो 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए कई टेंट हाउस, गेस्ट हाउस एवं विलेज होम स्टे भी मिल जाते हैं। जसपा से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे 3500 मीटर की ऊंचाई पर दारचा गांव मौजूद है और दारचा से ही एक रास्ता अलग होकर झंस्कार श्रेणी के सिंकुला दर्रे से होते हुए कारगिल की ओर जाता है, किंतु फिलहाल यह मार्ग बंद किया हुआ है। दारचा में सभी मुसाफिरों को चेक पोस्ट पर रुककर रजिस्टर में अपनी एंट्री भी करनी होती है। फिर उसके बाद आगे का सफ़र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कैसे, बताएंगे आपको आगे। दारचा से 12 किलोमीटर आगे लेह मनाली हाईवे के पास ही हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील दीपकताल मिलती है, जो बहुत ही खूबसूरत एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यह झील एक रमणीय स्थल है जो मन को तरोताज़ा कर देती है, इसलिए ले जाने वाले मुसाफिर कुछ पल यहाँ भी अवश्य रुकते हैं और यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल में कैद करके फिर आगे बढ़ते हैं। दीपकताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर जिंगजिंग बार आता है। यहाँ पेट पूजा करने के लिए कुछ ढाबे व दुकानें भी बनी हुई है और यहीं से बारालाचाला पर्वतीय दर्रे की चढ़ाई शुरू होती है, जहाँ 20 किलोमीटर की दूरी पर सूरजताल मिलती है, जो बारालाचा दर्रे से 2 किलोमीटर पहले मौजूद है। सूरजताल हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है और इसी झील से भागा नदी का उद्गम माना जाता है और बारालाचा दर्रे से ठीक नीचे इस तेजस्वी झील को देखने के लिए प्रकृति के दीवाने यहाँ जरूर आते हैं। यह बर्फीले पानी की झील यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेशनल हाईवे नंबर 3 के नज़दीक इस झील की मौजूदगी के कारण पर्यटक सूरजताल तक आसानी से पहुँच जाते हैं। सूरजताल से आगे 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ने पर बारालाचाला पर्वतीय दर्रा मौजूद है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय पर्वतीय दर्रा है। यहाँ के दृश्य बेहद ही लुभावने एवं खास माने जाते हैं, जो सैलानियों को बर्फ़ से ढके पहाड़ों का सौंदर्य प्रदान करते हैं। यह पर्वतीय दर्रा पूरे साल में लगभग 6-7 महीने ही खुला रहता है, बाकी 5-6 महीने हैवी स्नोफॉल के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। बारालाचा से लगभग 30-35 किलोमीटर आगे सरचू पहुँचते हैं। यहाँ भी चेक पोस्ट पर सभी मुसाफिरों को रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य स्थापित सरचू इस हाईवे पर हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव है, जहां कई बार यात्री रुककर यहां के मजबूत तंबुओं में रात गुजारते हैं। यह गांव समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर सरप नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां से कुछ ही दूरी पर हिमाचल प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है और लद्दाख प्रांत की सीमा आरंभ हो जाती है और लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी सर्प नदी के साथ साथ तय करने के बाद गाटा लूप्स पहुंचते हैं, जहां रास्ते पर 22 हेयरपिन बैंड मिलते हैं। यहां से नकीला पास की चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहां दिन में प्रकृति की सुंदरता में जितना निखार आता है, रात्रि में उतना ही डरावना एवं भयभीत मंजर नजर आने लगता है। इसलिए रात्रि में गाटा लूप्स के सफ़र को अवॉइड करना चाहिए। गाटा लूप से लगभग 20 किलोमीटर आगे नकीला पास या नकीला पर्वतीय दर्रा मौजूद है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4700 मीटर या 15,500 फीट है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे विस्की नाला के पास भी कुछ टेंट हाउस मिलते हैं। नकीला पास और लाचुंगलुंगला पास के बीच यही एकमात्र स्थान है जहाँ कुछ पेट पूजा या आराम किया जा सकता है। विस्की नाला से 7 किलोमीटर आगे लाचुंगलुंगला पर्वतीय दर्रा मौजूद है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर या 16,500 फीट है। इन सभी माउंटेन पासिस पर सैलानी कुछ पल रुककर यादों को कैमरे में समेटकर ही आगे बढ़ते हैं। लाचुंगलुंगला दर्रे से लगभग 20 किलोमीटर आगे पांग तक का रास्ता बहुत ही खतरनाक हालत में मिलता है। यहाँ पत्थर, पानी, फिसलन परेशानी का कारण बनते हैं, इसलिए इन बेरहम पहाड़ी रास्तों पर आराम से चलना ही समझदारी होती है, अन्यथा दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। और वैसे भी ये रूट तो भारत के खतरनाक रास्तों की श्रेणी में शामिल है। फिर जैसे तैसे इन रास्तों से गुजरते हुए इस रूट पर लद्दाख प्रांत के पहले गांव पांग पहुंचते हैं, जहां सभी मुसाफिरों को चेक पोस्ट पर एंट्री करानी होती है।
लद्दाख का यह छोटा सा गांव समुद्र तल से लगभग 4,600 मीटर या 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। फिर आगे पांग से नीचे उतरते ही रास्ते में सुप्रसिद्ध मोरे मैदान या मोरे प्लेन्स मिलते हैं, जहां 40-50 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी एक चौड़ी सड़क मिलती है, जो बाइकर्स की सबसे मनपसंद सड़क है। और पांग से लेकर तंगलंगला पास तक 70 किलोमीटर के इस सुहाने सफ़र पर यात्रा करके ऐसा लगता है जैसे अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। आगे बढ़ते हुए तंगलंगला माउंटेन पास पहुंचते हैं, जो इस हाईवे का अंतिम एवं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,500 मीटर या 17,500 फीट है। यह पर्वतीय दर्रा वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इस पर्वतीय दर्रे पर एयर प्रेशर लो हो जाने के कारण ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाती है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट थोड़ी देर के लिए ही रुकते हैं। तंगलंगला पर्वतीय दर्रे से नीचे उतरते हुए लगभग 30-35 किलोमीटर आगे कुछ हरा भरा क्षेत्र नजर आने लगता है। तंगलंगला दर्रे से 60 किलोमीटर दूर लेह की ओर उपसी गांव बसा हुआ है, जहां सिंघू नदी के पहली बार दर्शन होते हैं। यहीं पर प्राचीन तिब्बत मार्ग भी इस हाईवे से जुड़ा हुआ है, जो सिंघू नदी के साथ साथ सीमावर्ती गांव न्योमा तक जाता है, जो आगे घूमते हुए चुशुल एवं विश्व प्रसिद्ध झील पेंगोंग लेक भी चला जाता है। जबकि उपसी से लेह की ओर सिंघू नदी की जलधारा के प्रवाह की दिशा में नेशनल हाईवे नंबर 3 पर आगे बढ़ते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर कारू पहुंच जाते हैं। कारू से दुर्बुक, पेंगोंग एवं श्योक वैली के लिए एक रास्ता अलग होता है, जबकि सिंघू नदी या इंडस रिवर के साथ साथ सीधे लेह की ओर बढ़ते हुए 20 किलोमीटर की दूरी पर लद्दाख का फेमस स्कूल द्रुकपद्मा कार्पोव स्कूल या रेंचो स्कूल मिलता है। यह वही स्कूल है जहां 3 इडियट के लास्ट सीन को रेंचो स्कूल के लिए फिल्माया गया था। यहाँ भी कुछ विजिटर या टूरिस्ट चले जाते हैं और फिर स्कूल का विजिट करके से पैलेस घूमते हुए लेह सिटी पहुंच जाते हैं, जो लद्दाख का केंद्र बिंदु एवं लद्दाख की राजधानी भी है। कुल मिलाकर लेह मनाली हाईवे पर झरने, झीलें, पुल, अच्छी सड़कें, खराब सड़कें, बर्फीले रास्ते, तेज बहती जलधारा एवं भूसंकलन सभी का मिश्रण है। 500 किलोमीटर के इस सफ़र में कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है और रास्ते कभी भी ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए यात्री अक्सर रात में जिस्पा, सरचू या पांग में ही रुकते हैं, जहाँ रुकने के अच्छे खासे इंतजाम हैं। जबकि कुछ मुसाफिर अपना खुद का टेंट लेकर जाते हैं और खूबसूरत नज़ारों के बीच सुंदर एवं साफ वातावरण में कैंपिंग करते हैं। जून जुलाई में इन रास्तों पर बर्फ़ की दीवारें और अगस्त सितंबर में ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग मिलती है, जिसमें जल प्रवाह की मात्रा बढ़ जाती है। लद्दाख जाने वाले ज़्यादातर एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए ये हाईवे एक फेवरेट रूट बना हुआ है। तो जो भी साथी लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हैं, वो इस रूट को अपने सफ़र में शामिल ज़रूर करें और जीवन में एक नया अनुभव प्राप्त करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो जियो इंडिया। जय हिंद, जय भारत, भू भारत।